So in this video, we will continue our discussion and we are actually starting our new chapter, that is operator algebra and quantum chemistry. I mean the application of operator algebra in quantum chemistry. Let's start. So now the first question may arise that what is an operator? Operator exactly क्या होता है? Operator का mathematical definition यही होता है, simple definition. An operator is a rule that transform a given function into another function. सो दैट इज ऑपरेटर। अगर मैं इसको एक एग्जांपल की तरफ से इसको स्पेसिफाई करूं तो क्या होगा एक ऑपरेटर। जैसे होता है हमारे पास इंटीग्रेशन और लेट्स से डेरिवेटिव, लेट्स से प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल, ये सब क्या होता है ऑपरेटर। तो ये क्या करते हैं किसी भी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं, ठीक है, और उस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करते हैं ओके इनटू अनदर फंक्शन। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सपोनेंशियल डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ये सब होता है ऑपरेटर। नाउ हमने जान लिया ओके, सो वी कैन गो फॉर एग्जांपल। लेट अस सपोज हमारे पास डी, डी क्या है एक ऑपरेटर। नॉर्मली डिफरेंशियल जो होता है डेरिवेटिव उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ऑपरेटर का जो रूल है, ऑपरेटर के ऊपर हमेशा एक सर्कमफ्लेक्स लगाना होता है, ठीक है, ऐसा कैप लगाना होता है, ठीक है। तो डी अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स के ऊपर ऑपरेट किया तो हमको क्या मिलेगा, हमको एक नया फंक्शन लेट से जी एक्स मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डी ऑफ ए फंक्शन, लेट से द फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। हमारे पास ये है एफ एक्स और ये क्या है डेरिवेटिव, दैट मीन्स द ऑपरेटर। तो ये अगर इसके ऊपर ऑपरेट करेगा हमको क्या मिलता है, जानते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होगा, टू एक्स होगा। तो ये जो टू एक्स है ये क्या है एक नया फंक्शन लेट से जी एक्स। तो ऑपरेटर एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करने के बाद हमको एक नया फंक्शन मिलता है ओके। नाउ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू ऑपरेटर। लेट अस सपोज हमारे पास ए है एक ऑपरेटर और बी है एक ऑपरेटर। तो क्या होगा, इसको अगर हम लोग सम करें मतलब एडिशन करें, ठीक है, ऐड करें ए प्लस बी तो क्या होगा, ए एक बार ऑपरेट करेगा एफ एक्स के ऊपर, बी एक बार ऑपरेट करेगा एफ एक्स के ऊपर, ठीक है। सिंपली ए एफ एक्स प्लस बी एफ एक्स, ठीक है। सिमिलर केस फॉर सब्सट्रैक्शन और डिफरेंस। तो एक बार ए ऑपरेट करेगा एफ एक्स के ऊपर माइनस ऑफ बी ऑपरेट करेगा एफ एक्स के ऊपर, ठीक है। ये है सम एंड डिफरेंस, ठीक है, मतलब एडिशन एंड डिफरेंस और सब्सट्रैक्शन। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ऑपरेटर डी प्लस थ्री और हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस फाइव। तो ये क्या होगा, एक बार डी ऑपरेट करेगा एक्स क्यूब के ऊपर, ये क्या है ये है फंक्शन, और आगे ये क्या है ये है ऑपरेटर। यहाँ पे डी प्लस थ्री ये क्या है ऑपरेटर, डी भी एक ऑपरेटर होता है, डी भी एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो डी ऑपरेट करेगा पहले एक्स क्यूब माइनस फाइव के ऊपर, देन थ्री ऑपरेट करेगा एक्स क्यूब माइनस फाइव के ऊपर। इसको करना होगा डेरिवेटिव, तो ये होगा थ्री एक्स स्क्वायर और फाइव क्या है, फाइव एक कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो होता है। देन ये होगा सिंपल मल्टीप्लीकेशन, थ्री या फिर कोई भी इंटीजर नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर ऑपरेटर हो सकते हैं, बट वो क्या होगा वो फंक्शन के साथ सिंपली मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये होगा थ्री एक्स स्क्वायर सॉरी थ्री एक्स क्यूब माइनस फिफ्टीन, ठीक है। हमारे पास ये होगा फाइनल जो फंक्शन, ठीक है, न्यू फंक्शन। नाउ अब क्वेश्चन ये आ सकता है, हमारे पास जो ऑपरेटर होगा डेरिवेटिव, क्या इस डेरिवेटिव में मतलब ये डेरिवेटिव वन डायमेंशनल नहीं हो सकते क्या, मतलब ये जो डेरिवेटिव है दैट मे आल्सो बी टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल, यस दैट मे बी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये ऑपरेटर होगा ये ऐसा भी हो सकता है डेल स्क्वायर डेल एक्स टू प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई टू, ये भी हो सकते हैं जिसमें
एक्स वाई या फिर जेड कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। डी का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा ये डी टी एक्स होगा, हमको उसका डायमेंशन चेक करना होता है। अगर 2 डायमेंशन है उसमें वाई टर्म भी आएगा, अगर 3 डायमेंशन है उसमें जेड टर्म भी आएगा। तो ये है ऑपरेटर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल। ओके ओके, नाउ लेट अस सपोज प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ऑपरेटर है, ए है एंड बी है। तो इसका क्या होगा प्रोडक्ट, हम ऐसे सिंपली लिखेंगे ए बी एफ एक्स। अब क्या होगा, पहले एफ एक्स को ऑपरेट करना होगा बी के साथ, देन हमको जो नया फंक्शन मिलेगा उसको ऑपरेट करना होगा ए के साथ, मतलब बाई ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से और भी क्लियर होगा, जैसे कि डी एक्स एफ एक्स। तो क्या होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, जो x है x को मतलब fx को ऑपरेट करेंगे बाई x, ठीक है। दैट मींस d डॉट ब्रैकेट x इज ऑपरेटिंग ऑन fx। देन हमको क्या करना होगा, देन हमको ऑपरेट करना होगा ये जो नया फंक्शन मिला इसको ऑपरेट करना होगा d के साथ, ठीक है। तो हम जब x को ऑपरेट करेंगे ना, तो आफ्टर ऑपरेशन x के ऊपर ये जो कैप साइन है ये हट जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन ये एक फंक्शन बन गया। अभी ये जो टर्म है ना ये कोई ऑपरेटर नहीं है, ये एक फंक्शन है। नाउ क्या होगा, ये जो d मतलब क्या होता है डी टी एक्स, अंदर क्या है x एफ एक्स। सिंपली हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है उसका फॉर्मूला आएगा। दैट मींस एक बार x को छोड़ के डेरिवेटिव करना होगा एफ एक्स को, दैट मींस एफ प्राइम एक्स। और एक बार एफ एक्स को छोड़ के डेरिवेटिव करना होगा x को, मतलब 1। तो ये बन गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू ऑपरेटर। अब क्या करना होगा, इसमें से जो एफ एक्स है, ओके, सो दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस ऑपरेटर। ओके, नाउ और एग्जांपल लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल डी ऑपरेटर डी एफ एक्स। क्या होगा, डी को पहले छोड़ देंगे, पहले ऑपरेट करेंगे एफ एक्स को बाई डी। तो क्या होगा, वो होगा ऐसे सिंपल लिखना होगा थर्ड ब्रैकेट पे, बट इसमें ये हैश साइन या फिर कैप साइन नहीं रहेगा, क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन ये बन गया एक, ओके। सो इसमें होगा हैश साइन क्योंकि ये अभी ऑपरेट कर रहे हैं। आफ्टर ऑपरेशन क्या होगा, ये बन जाएगा एफ प्राइम एक्स। अब 3 इज ऑपरेटिंग ऑन दिस वन, दैट मींस ये हो जाएगा जस्ट 3 इंटू एफ प्राइम एक्स। इसमें हम लोग इसको इंटू नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये इसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है। बट इसमें क्या होगा, इसमें होगा 3 इंटू एफ प्राइम एक्स, ये होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। पहले जो टर्म है ये तो बस ये बस एक कांस्टेंट है, ओके। नाउ ओके, इसमें एक पॉइंट बोलना बहुत जरूरी है, ए बी एफ एक्स एंड बी ए एफ एक्स मे नॉट हैव द सेम इफेक्ट। मतलब हम लोग इसमें बोलना चाह रहे हैं कि ए बी एंड बी ए क्या सेम होगा। जैसे हम जानते हैं ना, हम जानते हैं 2 इंटू 3 क्या होता है 6 होता है, 3 इंटू 2 क्या होता है 6 होता है। बट ये क्या ऑपरेटर जो अलजेब्रा है इसमें अप्लाइड होगा, लेट अस सी क्या होता है। हमने अभी भी इसको किया d ऑफ x एफ एक्स। सपोज हम लोग इसका भी कर रहे हैं x ऑफ d एफ एक्स। क्या होगा इसमें, पहले हमको ऑपरेट करना होगा बाई d, दैट मींस ये हो जाएगा f प्राइम x। जस्ट ये सिंपली x इंटू एफ प्राइम x होगा। बट अभी हमें देख सकते हैं ये जो हमारे पास आउटकम जो आया है ये टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, राइट, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ए बी और बी ए सेम नहीं होगा, ए बी और बी ए सेम नहीं होगा। बट क्या ये हमेशा इक्वल नहीं होगा। हम लोग अभी भी इसको देखें एक और एग्जांपल के
माध्यम से, जैसे ये इसको हम लोग अभी ऐसे करें कि d ऑफ 3f(x). तो क्या होगा, पहले तो इसको होगा ऐसे सिंपली ऑपरेशन बाई 3, सो ये होगा सिंपल मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू एफ एक्स, 3 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा f प्राइम x। तो ये क्या है, हमारे पास जो आउटकम आया, ये आउटकम और ये जो आउटकम है दोनों क्या है, सेम है। मतलब ये कभी कभी सेम हो सकते हैं और कभी कभी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। सो ए बी मे बी सेम with respect to बी ए और may not be, that depends on the operator, ठीक है। तो हम लोग इसको कभी नहीं बोल सकते ये ये दोनों सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। दैट मीन्स दैट मे नॉट हैव द सेम इफेक्ट। ए बी एफ एक्स और बी ए एफ एक्स हमेशा एक मतलब सेम इफेक्ट नहीं डाल सकते, ठीक है। हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ हम इस अच्छा ओके, इट्स अ गुड पॉइंट। यूनिट ऑपरेटर एंड null operator. Normally, when the operator is one circumflex, इसको बोलते हैं यूनिट ऑपरेटर। When it operates on a function, then this is unit operator. But when it is zero circumflex, which operates on fx, that is null operator because it gives us null. Okay, but in this case, it gives us unit into some function. Okay, and null operator gives 0 into some function, that is 0. Okay, this is why this is called a null operator and this is unit operator from the value 1 and 0. That is the simplest one. Normally we omit the circumflex, मतलब जो हेड साइन होता है ना, जब वो बस एक स्केलर नंबर होता है 1 2 3 4 0, इसके ऊपर हम लोग जो हेड साइन वो नहीं देते हैं, ठीक है। ये बस एक यूजुअल कंसेप्ट है, ठीक है। हमेशा इसके ऊपर सर्कमफ्लेक्स साइन मतलब हेड साइन नहीं दे सकते, ठीक है। if you want, if you can, otherwise you can avoid it, okay, for this type of scalar quantities 1 2 3 4. Okay, now operators obey the associative law of multiplication. That means a b c, we have three operators. So this rule actually this rule actually saying that a b c, that means it will be transformed into a into b into c prime. This is a law of associative multiplication. Okay, I mean the associative law of multiplication, ठीक है। तो ऑपरेटर्स में ये फॉलो होता है। if you want you can check it like a is x, b is for example ddx, okay, and c for example is same ddx. You can check it out by yourself that this rule is following, okay. Okay, so let's do it. We can also prove it. Okay, let's do it. For example, हमारे पास जो a है डी डी एक्स, b है x एंड c है 3, ठीक है। नाउ what's going on actually, a into I mean a b क्या होगा, a b c, I mean I want to actually calculate here a b c ऐसे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग पहले a और b में जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको करेंगे। दैट मीन्स a एंड b क्या होगा, डी डी एक्स, ओके। और हमारे पास यहाँ पे जो है
b, that means x, right? So क्या होगा इसका मल्टीप्लीकेशन? इसकी मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो हम लोग ए और बी को ऐसे तो लिख सकते हैं, बट हमारे पास सी भी प्रेजेंट है। हमेशा इसको ऐसे याद रखना, इसको ऐसे डायरेक्टली मत करना, हमेशा इसमें एक फंक्शन को ऐड करना, पहले इसमें एक फंक्शन को इंक्लूड करना, इसको रखना थर्ड ब्रैकेट पे, ठीक है? तो पहले क्या होगा, ए एंड बी, आई मीन थर्ड ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ए बी, तो दैट विल बी 1 प्लस एक्स डी, इसको हम लोग लिख सकते हैं एज डी, राइट? मतलब सिंपली दिस वन d into b, so we are actually doing d dx and x, but here function, okay? तो हम लोग जो कर रहे थे पहले a b, जो हम लोग करेंगे ना, इसमें क्या है, x कोई फंक्शन नहीं है, x है एक ऑपरेटर, d dx क्या है, एक ऑपरेटर, हमको एक फंक्शन यहाँ पे ऐड करना होगा, फॉर एग्जांपल दैट इज fx, सिंपली fx। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसमें करेंगे ऐसे मल्टीप्लीकेशन x इंटू एफ एक्स, क्योंकि x अगर ऑपरेट करेगा ना तो बस ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब क्या करना होगा, अब इसको जो ये जो नया फंक्शन हमारे पास बन गया, इसको ऑपरेट करना होगा बाय डी डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एफ प्राइम एक्स प्लस एफ एक्स इंटू वन। अब इसमें फंक्शन को हम लोगों को एलिमिनेट करना होगा, सो दिस इज वाई ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे x इंटू डी प्राइम, और यहाँ पे हो जाएगा 1, मतलब इसको मैं ऐसे ब्रेक डाउन करके लिख सकता हूँ, x इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन प्लस ये जो एक्स्ट्रा फंक्शन था। अब एफ एक्स को एलिमिनेट कर दो, क्या होगा, x इंटू डी डी एक्स प्लस 1, दैट मीन्स x इंटू डी प्लस 1, ओके, सिंपल। हमने इसको अभी ऐसे ही इसको लिखा 1 प्लस एक्स इंटू डी, ओके। नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास है सी, सी मतलब जस्ट 3 and this operates on f। तो पहले क्या होगा, ये जो 3 है ना, 3 पहले ऑपरेट करेगा f के ऊपर, f एक फंक्शन है, ठीक है? तो ये होगा 1 प्लस एक्स डी ऑपरेटर और ये 3f। अब क्या होगा, ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेट करेगा 3f के ऊपर, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आगे आ जाएगा। इवन ये क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव रूल जैसा लग रहा है, मतलब 1, मतलब ये क्या है, इसमें 1 है एक ऑपरेटर और xd है एक और ऑपरेटर। हम जानते हैं a प्लस बी क्या होता है, जब फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है तो एक बार होता है afx और एक बार होता है bfx। तो ये क्या होगा, एक बार 1 ऑपरेट करेगा तो 1 में क्या होगा, बस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा 3f के ऊपर ऑपरेट करेगा xd, दैट मीन्स ये सिंपली हो जाएगा, 3 तो आगे आ जाएगा। अब जो हमारे पास xd है, तो x एंड d ऑपरेट्स ऑन f, सो ये होगा 3f प्लस 3x, ओके। d जब ऑपरेट करेगा f के ऊपर क्या होगा, f प्राइम x बन जाएगा, या फिर जस्ट f प्राइम बन जाएगा, ओके। हियर f इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और ये बन जाएगा 3f प्लस, अब x ऑपरेट कर रहा है fx के ऊपर, मतलब f प्राइम के ऊपर, ये सिंपली होगा मल्टीप्लिकेशन, सो ये होगा 3x f प्राइम, क्योंकि x जब इसके ऊपर ऑपरेट करेगा ना तो बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस फॉर एग्जांपल f प्राइम इज x स्क्वायर प्लस 1 फॉर एग्जांपल। तो जब इसके ऊपर x ऑपरेट करेगा तो क्या होगा, x क्यूब प्लस x हो जाएगा, x क्यूब प्लस x, जस्ट सिंपली मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करना होगा, ये जो फंक्शन है वो तो हम लोग आर्बिट्ररी एक फंक्शन लिए थे, तो ये फंक्शन को हटाना होगा, जस्ट इसको रिमूव कर दो ये फंक्शन को, मतलब 3 प्लस 3x ddx, क्योंकि ये f प्राइम था, मतलब ddx ऑफ f,
एक हटा दो बस डी डी एक्स बन जाएगा और कुछ नहीं। तो ये है 3 प्लस 3x डी डी एक्स। आप लोग अभी ट्राई करो, इसको a इंटू बी सी। ए क्या होता है? ए होता है डी डी एक्स। बी क्या होता है? बी होता है x। सी होता है, सी होता है 3। पहले क्या होगा? निकालना होगा बी सी को, बी सी। ठीक है, एक फंक्शन पकड़ लेते हैं f। b क्या है? x। c क्या होता है? 3। ऑपरेट्स ऑन f। तो पहला होगा सिंपली मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 3f। अब x से ऑपरेट करेगा, क्या होगा? सिंपली मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगा 3xf। अब क्या है? a क्या है? ddx। तो ddx और ये होगा 3xf एंड दैट ऑपरेट्स ऑन f। ओके, इसको हम लोग g मान लेते हैं, इसको हम लोग g मान लेते हैं। और लेट अस सपोज this one is f1। ओके, और बाहर है f। अब क्या होगा? इसमें हम लोग इसको बस ऐसे लिख सकते हैं 3x। ओके, f1 को हटा सकते हैं, तो ये होगा ddx, ये होगा 3x और ये होगा f। क्या होगा? पहले 3x इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, ठीक है, ये होगा ddx और ये होगा 3xf। 3x होता है कांस्टेंट। ओके, नाउ ddx of f, that means f प्राइम। ठीक है, इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है? नहीं। ओके, 3xf प्राइम। सो हमारे पास ये आ गया a b c का वैल्यू 3x। अब a प्राइम क्या होगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं d, d कैप से, क्योंकि a प्राइम में a प्राइम मतलब क्या होता है? ddx ऑफ f। f को हटा दो, हमारे पास बचेगा बस ddx, दैट मींस d सर्कमफ्लेक्स। सो 3x f प्राइम। ठीक है, इसमें कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है? हाँ, इसमें एक टर्म मिसिंग है। डेरिवेटिव हमने किया ना, इसमें एक टर्म मिसिंग है, क्योंकि x भी होता है, मतलब x तो फंक्शन खुद का होता ही है, और f क्या है? f भी x का फंक्शन। इसमें एक और टर्म आएगा, और वो टर्म क्या होगा? इसमें हम लोग x को कांस्टेंट माने, अभी f को मानना होगा कांस्टेंट, सो 3f और ये हो जाएगा ddx ऑफ x, दैट मींस 3x f प्राइम प्लस 3f। तो ये होगा हमारा आउटकम, दैट मींस 3x d hat प्लस 3। f इसको ऐड कर सकते हैं ना, नहीं ऐड भी कर सकते, कोई बात नहीं। चलो चेक करते हैं। पहले हम लोग जो किए ना, पहले हम लोग इसमें क्या किए? 3 प्लस 3x ddx। अभी हमने क्या किया? 3 प्लस 3x d hat, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं ओके, a b then c इक्वल्स टू a ऑफ b c। ठीक है, मतलब दे ओबे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, हमने इसको प्रूव भी कर लिया अभी अभी। नाउ द क्वेश्चन इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर अलजेब्रा एंड ऑर्डिनरी अलजेब्रा। हम लोग मैथ में जो करते हैं, मतलब जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा होता है उसके साथ ऑपरेटर अलजेब्रा का क्या डिफरेंस होता है? सो नॉर्मली ऑर्डिनरी अलजेब्रा मस्ट फॉलो कम्यूटेटिव रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या होता है? a b इक्वल्स टू b a, नॉर्मल अलजेब्रा में, ऑर्डिनरी अलजेब्रा में। बट ऑपरेटर अलजेब्रा में क्या होता है? मे और मे नॉट। कभी कभी ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा, कभी कभी मे भी हो सकता है। ठीक है,
हमने यहाँ पे एक एग्जांपल अभी अभी किया है, जैसे 2 into 3 6 होगा, 3 into 2 6 होगा, बट ए बी कभी कभी बी ए के साथ समान हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये होता है डिफरेंस दोनों में। तो ये है ऑर्डिनरी अलजेब्रा, जहाँ पे कम्यूटेटिव रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉलो हो रहा है, बट जो हमारे पास ऑपरेटर अलजेब्रा होता है वो फॉलो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, नाउ जब ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी ए, बी ए को ले आओ लेफ्ट हैंड पे, क्या होगा ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू 0। अब जो ये ए बी माइनस बी ए है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एज अ थर्ड ब्रैकेट, और यह से जन्म लेता है एक नया थ्योरी या फिर नया रूल, इसे बोलते हैं कम्यूटेटर रूल। कम्यूटेटर रूल कहाँ से नहीं, कम्यूटेटर रूल ऐसे ही नहीं आया गया। कम्यूटेटर रूल जनरली आया है कम्यूटेटिव रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। कभी कभी मल्टीप्लाई मतलब कभी कभी कम्यूट कर सकता है, कभी कभी कम्यूट नहीं कर सकता। अब जब क्या होगा ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा तो वो कम्यूट करेगा, अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए नहीं होगा तो वो कम्यूट नहीं करेगा। तो जब ए बी इक्वल्स टू 0 आएगा अंडर थर्ड ब्रैकेट, जब ए बी इक्वल्स टू 0 आएगा, मतलब ए कॉमा, इसमें क्या है, ये कॉमा है, कॉमा साइन है, तो क्या होगा, फॉलोज कम्यूटेटिव रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट मींस ए एंड बी कम्यूट। जब ये इक्वल नहीं होगा तब क्या होगा, ए बी माइनस बी ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, देन इसको हम लोग लिख सकते हैं एज अ थर्ड ब्रैकेट, जिसके बोलते हैं कम्यूटेटर रूल। ठीक है, सो जब ए एंड बी मतलब ए कॉमा बी अंडर कम्यूटेशन जब 0 नहीं होता तब हम बोलेंगे ए एंड बी डोंट कम्यूट। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है हम लोग बाद में जानेंगे। ठीक है, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बस इसको अभी अभी के लिए समझ लो, बाद में डिटेल्स में जानेंगे इसको क्यों ऐसे बोलते हैं। एनीवे, हम लोग बस इस वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, नाउ हमको एक होमवर्क करना होगा इसमें, होमवर्क नहीं क्लास वर्क करना होगा, जिसमें हम लोग इसको निकालेंगे जेड क्यूब कॉमा डी डी जेड। क्या होगा, जेड क्यूब कॉमा डी डी जेड। इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं ऐड करना। ठीक है, क्या करेंगे, हम जानते हैं ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी माइनस बी है। ठीक है, इसमें भी सेम काम करेंगे, जेड क्यूब डी डी जेड, एक फंक्शन पकड़ लेंगे माइनस डी डी जेड जेड क्यूब फंक्शन। हमेशा याद रखना फंक्शन के आगे जो है पहले इसके साथ इसको ऑपरेट करना होगा। ठीक है, देन पहले जो है उसके उसके बाद में, तो ये क्या है, जेड क्यूब डी डी जेड ऑफ एफ, मतलब क्या होगा, एफ प्राइम हो जाएगा, whereas f is a function of z। ठीक है, इसको याद रखना। ये क्या होगा, इसमें z क्यूब भी है और f भी है, तो एक बार होगा f को रख के z क्यूब का डेरिवेटिव, दैट मींस 3z स्क्वायर, और एक बार होगा z क्यूब को रख के f का डेरिवेटिव, दैट मींस f प्राइम। ठीक है, f प्राइम z भी बोल सकते हो आप लोग, f इज अ फंक्शन ऑफ z। ये होगा सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसा है, और इसको भी रखना होगा 3, 3 क्या है, 3 आगे आ जाएगा। ठीक है, और जेड स्क्वायर भी एक फंक्शन है, एफ भी एक फंक्शन है, तो 3z स्क्वायर एफ प्लस जेड क्यूब एफ प्राइम, यहाँ पे जेड क्यूब एफ प्राइम और जेड क्यूब एफ प्राइम ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो बनेगा वो होगा, एक मिनट, ये होगा माइनस, ये तो ब्रैकेट के अंदर है, ये होगा माइनस, तो ये कट जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास जो बचेगा वो होगा 3z स्क्वायर। एफ तो क्वेश्चन पे नहीं था, तो हम एफ को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हमको फाइनली जो मिलेगा वो होगा माइनस 3z स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है इस कम्यूटेटर का वैल्यू। ऐसे ऐसे ही आप लोग और भी एग्जांपल कर सकते हो। ठीक है, नाउ क्या होगा, स्क्वायर ऑफ एन ऑपरेटर, जैसे कि ए ऑपरेटर स्क्वायर, क्या होगा इसका वैल्यू,
हम लोग इसको कैसे करें? तो स्क्वायर ऑफ एन ऑपरेटर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर विथ इटसेल्फ, मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये है ए ऑपरेटर इनटू ए ऑपरेटर, ठीक है, और कुछ नहीं। जैसे कि अगर हमारे पास है डी स्क्वायर एफ एक्स, ये होगा डी, ये होगा डी, ये होगा एफ, तो ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा एफ प्राइम। अब इस अब क्या करना होगा डिफरेंशिएशन, तो ये होगा डी प्राइम, सॉरी डी सर्कमफ्लेक्स एफ डबल प्राइम, दैट मीन्स d2 बाई dx2 f, ठीक है, मतलब जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन विथ इटसेल्फ। जैसे d dx, इसका स्क्वायर क्या लिखते हैं हम लोग, d dx का स्क्वायर क्या लिखते हैं, d dx into d dx, दैट मीन्स d2 बाई dx2, ऐसे सिंपल, ठीक है। So square of an operator is the product of the operator with itself. Now there are two types of operator, one is linear operator and one is Hermitian operator. Okay, Hermitian operator को हम लोग बाद में जानेंगे किसी दूसरे चैप्टर में, इस चैप्टर में हम लोग चलेंगे बस linear operator के साथ। क्या होता है linear operator? अगर हमारे पास a होता है एक ऑपरेटर और ये क्या है फंक्शन, तो अगर हमारे पास a ऑपरेट्स ऑन fx प्लस gx, इसको अगर हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं afx प्लस agx, देन दैट इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। ये क्या है, ये होता है एडिटिव रूल, एडिटिव रूल। अगर a ऑपरेट्स ऑन c इंटू fx, c क्या है एक कांस्टेंट, वो आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा a fx, ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव रूल। अगर ऐसा हुआ, आई मीन अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, तो ये जो ए है इसको बोलेंगे लीनियर ऑपरेटर। जस्ट ये दो कंडीशन कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डी डी एक्स, या फिर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, या फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन with some interval dx और प्लस माइनस, ये सब होता है लीनियर ऑपरेटर। इवन x hat स्क्वायर, ये सब होता है लीनियर ऑपरेटर। तो नाउ व्हाट इज नॉन लीनियर ऑपरेटर? अगर ये दोनों रूल में कोई भी, मतलब कोई एक भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तब हम लोग बोलेंगे उसको नॉन लीनियर ऑपरेटर। जैसे फॉर एग्जांपल सम ब्रैकेट स्क्वायर, फॉर एग्जांपल a प्लस बी स्क्वायर, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? नहीं, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल कॉस, कॉस जो हमारे पास जो होता है ना कॉस ऑपरेटर, जैसे कॉस 30 प्लस 45, हम इसको कॉस 30 प्लस कॉस 45 नहीं लिख सकते, जानते हैं ये और ये अलग आएगा। या फिर साइन, साइन ए प्लस बी, हम इसको साइन ए प्लस साइन बी नहीं लिख सकते। ये जो साइन है, कॉस है, टेन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास जो पैरामीटर्स होते हैं, या फिर ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट क्यूब जो होता है, वो क्या होता है नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है, ठीक है। नाउ लीनियर ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन,
जैसे a प्लस बी इंटू सी, 3 ऑपरेटर है ए बी सी, जिसमें a प्लस बी इंटू सी, मतलब ऐसे करना होगा, नॉट मल्टीप्लीकेशन, दैट इज वन काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑल्सो। सो क्या होगा, a के साथ होगा c के मल्टीप्लीकेशन, दैट इज ac, प्लस ऑफ b के साथ c का, दैट मीन्स bc। सिमिलरली a इंटू बी प्लस सी, मतलब a ब्रैकेट में b प्लस सी, तो एक बार होगा ab, देन होगा AC, जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मल अलजेब्रा में, ऐसे ही होता है, ठीक है। बट कुछ कुछ कंडीशंस में हम लोग नॉर्मल जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। बट इन दिस मल्टीप्लिकेशन रूल में सेम होता है, ओनली कहाँ पे सेम नहीं होता, ए बी कभी भी बी ए हो सकता है और कभी भी ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए हो सकता है, बस इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। बाकी सब केस में नॉर्मल जो अलजेब्रा होता है वैसे बिहेव कर रहा है। एनीवे, can solve it. Find the square of the operator, and this question is given from Levine. Okay, so you need to find out the square of this operator, that is ddx plus x. क्या करेंगे, इसको दो बार लिखेंगे, ddx plus x, ddx plus x, करेंगे एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेशन, तो ये होगा ddx plus x, आफ्टर ऑपरेशन क्या होगा, f प्राइम x होगा, और ये होगा बस सिंपली x इंटू एफ एक्स। नेक्स्ट हमको क्या करना होगा, नेक्स्ट हमको ऑपरेट करना होगा फिर से, सो डी डी एक्स ऑफ एफ प्राइम एक्स प्लस एक्स इंटू एफ एक्स, एक बार और होगा x इंटू एफ प्राइम एक्स प्लस एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है। ये होगा f डबल प्राइम x, ये होगा एक बार x के लिए और एक बार एफ एक्स के लिए, x को रखो कांस्टेंट, करो डेरिवेटिव एफ एक्स को, प्लस एफ एक्स को रखो कांस्टेंट, करो डेरिवेटिव x को, प्लस ऑफ, ये होगा सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो x इंटू एफ प्राइम एक्स, प्लस ये होगा फिर से सिंपल मल्टीप्लिकेशन, होगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है। नाउ इट टर्न्स आउट टू बी एफ डबल प्राइम एक्स प्लस, ये दोनों होगा एडिशन, तो 2x एफ प्राइम एक्स, ठीक है। और ओके, तो ये दोनों टर्म यहाँ पे हो, ओके, क्या है, यह है एफ एक्स, तो ये होगा सिंपल एफ एक्स, और ये होगा प्लस एक्स स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है। इसका अल्टीमेट जो वैल्यू आ रहा है ये होगा डी हैट स्क्वायर प्लस, यहाँ पे होगा 2x डी हैट, इसके ऊपर क्या होगा, इसको बस सिंपली आप लोग x लिख सकते हो, ठीक है, नो नीड टू इंक्लूड हैट ऑन x। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे होगा 1, बस एफ एक्स को हम लोग एलिमिनेट कर लिए और कुछ नहीं, हमारे पास ये होगा अल्टीमेट आंसर, ये होगा स्क्वायर ऑफ दिस ऑपरेटर, ठीक है। नाउ यू कैन गो फॉर एन होमवर्क, okay, the homework is also given from Levine, and that is find out the square of this operator, d2 by dx square plus x whole square, what will be the square of this operator, okay, Levine. Okay, so on the next video we will talk about the same thing, the basic introduction of mathematics, that is eigenvalue and eigenfunction, and on the next video we will talk about the application part of this mathematics into quantum chemistry, okay. So till then, thank you so much.